नमस्कार मित्रों, सोलजनी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। और आज मुझे आपसे जो कहना है उसे बड़े ध्यान से समझिए। हम सभी के अंदर बहुत सारे गुण और दुर्गुण मौजूद हैं। हम सभी ने पूरे जीवन में कुछ अच्छाइयाँ भी महसूस की है और कुछ बुराइयाँ भी महसूस की हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर दैवीय शक्तियाँ भी हैं और असुरी वृत्तियाँ भी हैं, और पूरी ज़िंदगी हम इस ड्युअलिटी से जीते हैं। दोनों अनुभव हम सभी में मौजूद हैं। आपने भी अनुभव किए होंगे। किसी समय पर आप प्रेम से भरे हृदय को अनुभव कर पाएंगे, दया आ जाएगी, या आप प्रेम से किसी से जुड़ेंगे। और कुछ समय पर आप गुस्से में होंगे, जेलसी फील करेंगे, लोअर फील करेंगे, या गिल्ट और शेम में होंगे। हर समय आप एक जैसे नहीं होते हैं। हर समय आप एक ही भावनाओं को अनुभव नहीं करते हैं। भावनाएं समय समय पर बदलती हैं। हर व्यक्ति के सामने आपका स्वरूप बदलता है। आप हमेशा वैसे नहीं रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। आप जैसा कोई व्यक्ति या जैसी कोई परिस्थिति, वैसे आप बदलते हैं। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य है वो है, हम सभी के अंदर डिफरेंट सेल्फ निवास करती हैं। हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैंने ये शरीर धारण किया है, पर आत्मा एकात्मा है, एक है, अनेक नहीं है। तो फिर आपके भीतर ये अनेक रूप में कौन वास कर रहा है? कौन अलग समय पे कुछ अलग बोल रहा है, किसी और बात पे कुछ और बोल रहा है? आपके मन की ये जो विविध आवाज़ें हैं वो कहाँ से उठती हैं? कौन आपको किसी परिस्थिति में डीमोटिवेट कर लेता है, और कौन आपको किसी परिस्थिति में मोटिवेशन दे देता है? कुछ तो है जो आपके भीतर विविध है, अलग अलग है, बहुत कुछ है। इसी विषय को ज़रा ध्यान से समझना है कि आप खंड खंड में बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, और आपके सभी टुकड़े अलग अलग रूप धारण कर चुके हैं। कोई नकारात्मक, कोई सकारात्मक, कोई गुस्सैल, कोई दुखी, कोई आनंदित, कोई प्रेम से भरा, कोई रूठा हुआ। ये सारे स्वरूप आपके भीतर हैं। और ये आप जो खंड में बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, वो आपकी डिफरेंट सेल्स हैं, अलग अलग। इन सभी सेल्स को आपको एकत्रित करना पड़ेगा। सवाल आपका ये उठेगा कि कैसे एकत्रित करें? तो कि ये सभी सेल्स आपकी अलग अलग भावनाएं महसूस करती हैं। सभी की अलग अलग भावनाएं हैं, सभी की अलग अलग आवाज़ें हैं, अलग अलग डिमांड है। बस उनकी ओर देखने की ज़रूरत है। ये आपके भीतर की वो स्थितियां हैं जहां आप टुकड़ों में बटे, खंड खंड में बिखरे। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जहां आपके शरीर का, यानी आपके शरीर का इन द सेंस आप अपनी इस कंप्लीट बॉडी को देख रहे हैं। मैं आपकी ऊर्जा शरीर की बात करती हूँ, या आपकी भावनात्मक शरीर की बात करती हूँ, या आपकी भावनात्मक प्रेजेंस की बात कर रही हूँ। कि जब आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपने अपना इतना टुकड़ा तोड़ दिया, बिखर गया। जैसे एक कांच टूटता है तो 50 टुकड़े हो जाते हैं, और एक ग्लास या बॉटल है, उसके अगर 50 टुकड़े हो गए तो अब उसका अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि वो टुकड़ों में बिखर गया। तो उसी तरीके से आप एक हैं, आपका एक आकार है, या एक रूप है, या एक रंग है। जैसे आप इस शरीर में आए तो आपका भावनात्मक शरीर भी इसी रूप रंग में ढला हुआ है, आपका एस्ट्रल बॉडी भी इसी रूप रंग में ढला हुआ है। तो आपकी आत्मा जो निराकार है वो इस साकार शरीर में आपके साथ, आपके भीतर ही निवास कर रही है। अब उसका अपना इंडिविजुअल कोई रूप नहीं है। अखंड आत्मा खंडित हो जाती है आपके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस से, और ये खंडित हुई जो आपकी स्थिति है वो आपको टुकड़ों में बांट रही है, अलग अलग हिस्सों में।
और जिसकी वजह से आप अपनी पूरी ऊर्जा का कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप अशक्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, या फिर आप अपने आप को कमज़ोरी से देख पाते हैं। आप अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप खंडित हो। और जब भी आप खंडित होते हैं, आपका एक और छोटा सा टुकड़ा बिखर जाता है, आप और छोटे टुकड़ों में बिखरने लगते हो, और आपके भीतर मल्टीपल सेल्फ्स का जन्म होता है। क्योंकि एक एक ग्लास अगर टूटता है तो वो कांच है, उसका मूल स्वरूप है कांच। अब वो 50 टुकड़ों में बिखरेगा, पर है तो कांच ही। तो हर एक कांच का टुकड़ा अपने गुण धर्मों को बताता है कि मैं कांच हूँ, पर एक आकार में बन गया, एक शेप में बन गया, एक स्वरूप में बन गया, छोटा, बड़ा, बारीक, शार्प, अलग अलग शेप में वो बढ़ गया। है तो वो कांच ही, एक ही गुण है उसका, पर बिखरा हुआ है। अब उसकी वो शक्ति नहीं रही जब वो एक था, उसका वो आकार, वो रूप रंग नहीं रहा जब वो एक था। एक ही कांच का टुकड़ा, एक कांच का ग्लास बनाया, पर वो जब टूट गया तो 50 टुकड़ों में बिखर गया। अब वो ग्लास नहीं है, वो कांच है, पर वो ग्लास नहीं है। उसी तरीके से आपकी आत्मा के जितने भी खंड होते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, आत्मा का गुण तो रहेगा, आप है उसमें, पर अब आप वो नहीं रहे जो आपके अपने गुण हैं, यानी आपका अपना स्वरूप है। तो इस विषय को ज़रा ध्यान से समझिए तो आपके भीतर अलग अलग सेल्फ समय समय पर जन्म लेती हैं, आगे आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा आपके सामने आया कि जिसके सामने आपकी गुस्सैल सेल्फ बाहर आती हैं, तो बाकी की जो पीसफुल सेल्फ है या बाकी के आपके जो स्वरूप है वो अभी पीछे हैं। और फिर कोई ऐसा व्यक्ति आया जो आपको प्रेम महसूस कराएगा, तो आपकी प्रेम से भरी सेल्फ सामने आएगी, आप उसे आदर देंगे, सम्मान देंगे, तो उस समय पे आपकी गुस्सैल सेल्फ पीछे चली जाएगी। और कभी आप किसी और तरीके से बिहेव करेंगे जब जब आपके सामने जैसे व्यक्तित्व आएंगे, जैसी परिस्थितियाँ आएंगी, जैसे स्वरूप आएंगे, आप वैसे ही सेल्फ में सामने आएंगे, आप वैसे ही रूप में सामने आएंगे। तो उस समय पे आपकी बाकी की सेल्स पीछे चली जाती हैं। जब आप शांत होते हैं तो आप गुस्सैल नहीं हो सकते हैं, और जब आप गुस्से में हैं तो आप शांत नहीं हो सकते हैं। जब आप नफरत करते हैं तो आप प्रेम नहीं कर सकते हो, और जब आप प्रेम में होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, तो आप नफरत नहीं कर सकते हो। जब आप खुश होते हो तो आप दुखी नहीं हो सकते हो, और जब आप दुखी हो तो आप खुश नहीं हो सकते हो। यानी एक समय पे एक ही सेल्फ आपके सामने आ रही है, बाकी की सेल्फ पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेम से भरे ही हैं, नहीं। आपके भीतर नफरत भी है, आपके भीतर गिल्ट भी है, आपके भीतर शेम भी है, आपके भीतर बुराइयां भी हैं, पर इस समय पे अच्छी सेल्फ बाहर आई है। और जब आप बुरी सेल्फ से ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब कभी ये नहीं है कि आप सिर्फ जेलस होते हैं, आप सिर्फ नकारात्मक हैं, आप सिर्फ गलत अनुभव करते हैं या गलत सोच रखते हैं, या आप नफरत से भरे हैं। ऐसा नहीं है। उस समय पे आपकी वो सेल्फ बाहर आई है और बाकी की सेल्फ पीछे चली जा चुकी है। इस स्थिति को अच्छे से जानना है। हर एक व्यक्ति का जीवन में एक ही काम है। हर एक व्यक्ति, मनुष्य जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति आया है तो उसमें विकार होंगे ही होंगे, बुराइयां होगी ही होंगी, पर आप अपनी किस सेल्फ से ज़्यादा ऑपरेट करना चाहेंगे, किस सेल्फ को आप पूरा शेप देना चाहेंगे। किसी भी स्वरूप में वो मूल अगर रूप हो, मूल स्थिति हो, तो उसमें से वो चीज़ वापस पैदा की जा सकती है, वो ग्रो करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे तो सिर्फ कांच का टुकड़ा दिया मैंने, ग्लास दिया, जो बढ़ नहीं सकता है, जो अपने आप में वापस रीशेप नहीं हो सकता है, और टुकड़े जो बिखर गए हैं अगर आप उसे जोड़ेंगे तो उसमें दरारें दिखेंगी, पर ऊर्जा के स्वरूप में वैसा नहीं है। ये भौतिक स्थितियों में है। ऊर्जा के स्वरूप में आप ऊर्जा का एक हिस्सा भी अगर पकड़े तो उससे आप ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वापस रीशेप कर सकते हैं। तो आप कितने भी खंड में बटे क्यों ना हो,
अगर आप अपनी किसी एक सेल्फ को चुन लें और उसी को शेप देना शुरू करें तो आप वापस अखंड हो जाएंगे। आप वापस पूरे तरीके से अखंड हो जाएंगे। जो आपके बिखरे हुए या बाकी बचे जो टुकड़े हैं वो परमानेंटली डिज़ोल्व हो सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने ऊपर ध्यान देने की। हर एक व्यक्ति में बुराइयां हैं, हर एक व्यक्ति में नकारात्मकता है, हर एक व्यक्ति में कुछ ऐसा है जो सर्व नहीं करता है, काम नहीं आता है, पर उस व्यक्ति में कुछ एक अच्छाई भी है और वो है उसका हृदय। हृदय किसी का कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। हृदय कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। सिर्फ दिमाग विचलित हो सकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, व्यक्ति की बुद्धि में विकार आ सकते हैं। हृदय हमेशा सबका एक होता है, प्रेम से भरा होता है। और जिस समय आप अपनी इस स्थिति को जान लेंगे, इस बात को जान लेंगे, आप अपने उन दैवीय गुणों में प्रवेश कर पाएंगे। याद रखें, मेरे अंदर 1000 आवाज़ें उठ रही हों, 1000 नकारात्मक सेल्फ्स हों, पर एक अच्छी सेल्फ ज़रूर होगी। एक व्यक्ति ने जीवन में एक बार कभी न कभी अपने भीतर प्रेम को, दया को या फिर अच्छी अनुभूति को महसूस किया ही होगा। एक अच्छा छोटा सा काम हमने जीवन में किया होगा, कुछ भी सामान्य सा, साधारण सा, पर एक छोटा सा काम ज़रूर किया होगा। बस उसे रिकॉल करने की ज़रूरत है, उसे याद करने की ज़रूरत है। वो एक अनुभूति जो आपने सच्चे हृदय से अनुभव की हो, वही आपकी असली सेल्फ को फिर से जागृत कर सकती हैं या आपकी अखंडितता को फिर से जागृत कर सकती हैं। आज का मैसेज आपको यही देना है कि हम सभी के अंदर, हम सभी के भीतर मल्टीपल सेल्फ निवास करती हैं और वो सेल्फ पैदा ही इसलिए हुई है कि संसार में हमने बहुत बार दर्द का अनुभव किया, किसी ने हमें बुरा महसूस कराया, किसी ने हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव किया, हमने कोई दुख भरी स्थितियों का अनुभव किया और उस समय पे हमारे अंदर हम टुकड़ों में बटे, बिखरे, कुछ हमारे अंदर बिखरा, टूटा, हम खंडित हो गए और इसकी वजह से हम कभी भी अपनी ऊर्जा को मजबूती से अनुभव नहीं कर सकते हैं। कभी भी हम अपने भीतर की शक्तियों को पूरे तरीके से अनुभव नहीं कर सकते हैं। हम कमज़ोर, लाचार महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं और अशक्त महसूस करते हैं। अपनी पूर्ण शक्ति में आने का एक ही प्रयास आपको करना है और उसका एक ही तरीका है कि आप एक छोटे से टुकड़े से या एक छोटे से अनुभव में से ही फिर से ग्रो कर सकते हैं, फिर से बढ़ सकते हैं अखंडितता की ओर, पूर्ण शक्ति की ओर। तो आपके भीतर की इस एक अच्छे गुण को या एक अच्छे अनुभव को आपको जागृत करना है, याद करना है, खोजना है कि कब आपने हृदय से कुछ अनुभव किया, छोटा सा अनुभव, किसी की छोटी सी मदद, किसी के लिए छोटा सा प्रेम का अनुभव या सुख का अनुभव आपने महसूस किया और आपके उस अच्छे गुण को मल्टीप्लाई करें। बहुत जल्दी इस भवसागर से बाहर निकल जाएंगे, पार कर जाएंगे इसे। ये धरती एक ऐसा दलदल है कि जहाँ पर आप सतत बिखरते ही जाते हैं और टूटते ही जाते हैं। अगर खुद को समेटना है तो हृदय से अनुभव हुए इस छोटे से अनुभव को, छोटी सी भावना को रिकॉल करना है और उसे मल्टीप्लाई करना है। एक हृदय ही ऐसी स्थिति है जो कभी करप्ट नहीं हो सकती है, बाकी सब कुछ करप्ट होगा। आपका शरीर विष उगलेगा, आपकी ज़बान विष उगलेगी, आपके विचार विषमय हो सकते हैं, आपकी ये बुद्धि या आपका मन भ्रष्ट हो सकता है, पर आपका हृदय कभी भी भ्रष्ट नहीं होता है। हृदय की स्थिति हमेशा निर्मल और कोमल ही रहती है और इसीलिए हम कहते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरे हृदय में ईश्वर का वास है। जब आप इस सेंटेंस को बोलें, एक हाथ आप अपने हृदय पे रखें और इस वाक्य को दोहराएं कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरे हृदय में ईश्वर का वास है।
ईश्वर के दिव्य प्रकाश, ईश्वर का दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है। जब आप इतना भी बोलेंगे तो आपके भीतर आप एक प्रकाश को अनुभव कर पाएंगे और एक ऊर्जा को अनुभव कर पाएंगे। और ये चीज़, ये शब्द, ये वाक्य अगर आप बार बार दोहराते हैं तो आप इसी से बिलोंग करना शुरू कर देंगे। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी अपने ईश्वरीय स्वरूप से जुड़ने की। तो आप सभी का दिन शुभ हो और इस मैसेज को आप तक पहुंचाना, आपको ये बताना मेरा कर्तव्य था जो मैंने निभाया है। अब आपकी बारी है, आप अपने किस सेल्फ से ऑपरेट करना चाहेंगे और आप अपने किस स्वरूप को अनुभव करना चाहेंगे। खुश रहिए, आनंदित रहिए।